4.5। अब सर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चों, थोड़ा वेट करना है आपको, तब सिखाएंगे हम इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया और वैलेंसी फैक्टर भी आपको सिखाएंगे। ऐसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट मास। और जो बेरिलियम की वैलेंसी है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इनिशियल मानी जाती थी 3। तो 4 3 जा 12 और 0.5 क्या आ जाएगा 1.5। तो कितना आ जाता था इसका 13.5, अराउंड 13 माना जाता था। तो जो इनकरेक्ट या रॉन्ग मास ऑफ बेरिलियम था वो 13 या फिर बहुत एक्यूरेट लिखना तो 30.5 था। मतलब ये माना जाता था कि बेरिलियम 2-3 चीज़ों से जोड़ सकता है, 3 चीज़ों को कंबाइन कर सकता है। दिस इज द बैलेंसी ऑफ बेरिलियम। कार्बन की बैलेंसी कितनी सिखाई हमने आपको, ये तो सही है, लेकिन बेरिलियम की 3 मानी जाती थी बैलेंसी। और एटॉमिक मास निकालने का तरीका ये था कि इक्विवेलेंट मास को बैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये गलत हुआ साबित। बेरिलियम की बैलेंसी 2 है, कितनी है 2, और ये सही भी है। और ये क्यों बताएंगे, तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मास आता है 9। दिस इज द करेक्ट मास ऑफ बेरिलियम। लिखिए इसके नीचे करेक्टेड मास ऑफ बेरिलियम। देखो तो मास को करेक्ट करने का तरीका था इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाई बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर बोल दो, एक्स फैक्टर बोल दो, वाई फैक्टर, सीखना ज़रूरी है क्या होता है। तो जो बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास है वो है 4.5, और बैलेंसी फैक्टर जो एडमिन आपका इसका आता है, बैलेंसी फैक्टर नहीं, गलत, बैलेंसी फैक्टर नहीं, बैलेंसी सुधारू से। बैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट मास में लगता है निकालने में, जब इक्विवेलेंट मास को निकालते तो मोलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। और जो बैलेंसी है बेरिलियम की वो है 2। तो करेक्ट मास क्या आया 9। दिस इज द करेक्टेड मास ऑफ बैलेंसी। थोड़ा और आपको वेट करना है, आने वाला है हमारे टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी ऐसे 5 मिनट में समझा भी नहीं पाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, कार्बन की बैलेंसी देखिए कितनी होती है 4, मतलब वो कितने को जोड़ सकता है, इसके काल बेरिलियम 2 को ही जोड़ सकता है। तो ये करेक्ट मास। ये बच्चों इसकी मेरिट्स हो गई आपकी, मतलब उनने क्या क्या किया था, तो मेरिट्स हो गई, पढ़ लो। किसी मेरिट्स में आपको दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब इनकी डी मेरिट्स और देखनी है हमें, बस 10 मिनट में हो जाएंगे डी मेरिट, और मेनली इसका क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। जल्दी से देखो मेरिट्स में कोई दिक्कत हो आपको पूछेंगे अभी हम पूरी। हेलो, अच्छा ठीक है। किसके, काजल भैया आएंगे आप, पढ़ो हम देखते हैं। 8 5 और 8 10 से पहले तो सर छोड़ेंगे ही। EM मतलब इक्विवेलेंट मास, लिखिए EM का फुल फॉर्म इक्विवेलेंट मास।
उसमें आपको एलिमेंट याद रखने किस किस के करेक्ट किए थे ना। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर सिखाए थे विजेता? ठीक, चलिए कोई डाउट हो तो पूछो बच्चे। बेस्ट, अपनी घड़ी तो आपको पता ही है 6-7 मिनट आगे, 8:05 तक छोड़ देंगे। डीमेरिट्स हो जाएंगी, जैसे ही डीमेरिट्स हो जाएंगी वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ वो बच्चियाँ हैं ना तो थोड़ा इनके हिसाब से भी 1-2 दिन ये लोग घुल मिल जाए, फिर अपन फिर से आ जाएंगे। चलो, डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स डाल सकते हो, और लूप होल्स डाल सकते हो, और लिमिटेशन डाल सकते हो। डीमेरिट्स, पहले हम अच्छी अच्छी डीमेरिट्स लिखवा देते हैं जो आपको पढ़नी है, फिर तो ऐसी है कि आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगी। डीमेरिट्स लिख सकते हो, कमियां मतलब होता है, लूप होल्स लिख सकते हो, ड्रॉबैक्स लिख सकते हो, लिमिटेशन लिख सकते हो। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो पहली बात ये अपना ही रूल तोड़ देते हैं, टूट जाते हैं। कई बार जब हम अच्छा काम करने जाते हैं तो एक आध बार हमसे वही गलती हो जाती है जो हमने जिस पे रूल बनाया है। हमने सबसे कहा सुबह 4 बजे उठो, अपन खुद 6 बजे उठ गए, अपना ही रूल हमने तोड़ दिया। तो कुछ ऐसा ही मैनली साहब कर देते हैं। डीमेरिट्स ऑफ मैनलीज पीरियोडिक टेबल, देखिए बच्चों इनकी डीमेरिट्स क्या है, कैसे अरेंज किए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब पहले कम मास आना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा मास, फिर और ज़्यादा मास, फिर और ज़्यादा मास, ऐसे ही आना चाहिए ना। लेकिन 4 जगह गलती की है इनने अपनी ही पीरियोडिक टेबल में। 4 जगह इनने ज़्यादा मास पहले रख दिया है और कम मास क्या रख दिया है। तो अपनी बात को काट रहे हैं ना। इनके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, एलिमेंट्स कैसे अरेंज होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास थोड़ी अरेंज होनी चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट हैं, ऐसे 4 जगह ऐसी है जहाँ इन्होंने अपनी बात खुद काटा है ना। हाँ, जानबूझ के नहीं किया, अरेंजमेंट किया उनने, वो अरेंजमेंट में सेटिंग ही ऐसी आ रही थी। अब मतलब वो और मैट्रिक्स नहीं बना, तो उन्होंने अपनी गलती मानी है, उसको कमी उसको स्वीकार किया है उन्होंने। बोले कि हम अपना बेस्ट दे पाए और अब आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। तो वो कमी तो आज भी है, वो तो अभी भी है वैसी की वैसी है, वो तो मॉडर्न में भी सही नहीं हो पाई, क्योंकि प्रॉपर्टीज का फिर जो 4 मास गलत थे वो मेंडलीव के में भी गलत थे, मॉडर्न में भी आज भी गलत, अभी भी गलत। क्यों सर, ऐसा क्यों उठा के रख देते यहाँ वहाँ, तो दूसरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है। तो लिखिए सम हैवियर elements placed before lighter elements उल्टा होना चाहिए था ना, लाइटर पहले आनी चाहिए तो हैवियर बाद में। ये तो अपनी ही बात बोल रहे हैं, हमने क्या बोला, द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic functions of the atomic and when elements are arranged increasing order of their atomic masses then elements of similar properties occupy similar position in a periodic, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग तो पहले लाइट आना चाहिए फिर हैवी, लेकिन एक गलत कर गए 4 जगह। तो देखिए वो एग्जाम्पल, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है आर्गन एंड पोटेशियम का। आर्गन का मास कितना है 40
और पोटेशियम का कितना है 39। तो पहले किसको होना चाहिए था, पोटेशियम को, फिर आर्गन को। मैनलीव की पीरियोडिक टेबल में 0 है और ए क्या है, फर्स्ट है ना, तो 0 पहले आता है, फर्स्ट बाद में आता है। तो देखो ये रखा है आर्गन और ये रखा है पोटेशियम। तो आर्गन पहले ही रखा कहलाया ना 0 भले ही लास्ट में उन्हें रखा, लेकिन 0 1 के पहले आता ना। तो आर्गन ये रखा है और पोटेशियम ये रखा है। तो देखिए आर्गन का कितना है आपका और पोटेशियम का कितना है 39। तो ये इनका गलत था। और पहले इसको तो लिख ही लीजिए, फिर और आपको बताते हैं ऑर्डर और कौन कौन थे ऐसे। थैलियम आयोडीन, थोरियम प्रोटेक्टेनियम, कोबाल्ट निकिल, ये 4 हैं। टेक्स्ट बुक में आपको आर्गन और पोटेशियम का एग्जाम्पल ज़्यादा मिलता है। ये हमने जो सभी लिखवा दिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलो देखते हैं एक एक करके। थैलियम आयोडीन, टेलुरियम, बच्चों इसको करेक्ट करो, थैलियम नहीं टेलुरियम आयोडीन। टेलुरियम आयोडीन देखो, टेलुरियम का कितना है 127.6 और आयोडीन का कितना है 126.9। तो पहले 126.9 आना चाहिए था और फिर 126, तो एक तो ये सेट गलत है। अगला देखो थोरियम प्रोटेक्टेनियम, थोरियम प्रोटेक्टेनियम, थोरियम का है 232 और प्रोटेक्टेनियम का है 231। पहले कौन आना चाहिए 231, 232, एक गलत। अगला देखो कोबाल्ट निकिल, कोबाल्ट निकिल, कोबाल्ट का है 58.9 और निकिल का है 58.7। पहले कौन आना चाहिए था 58.7। मास आपको याद नहीं, आपको सिर्फ ऑर्डर याद। तो ये 4 गलत सीक्वेंस है। इसकी भी ट्रिक है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो हमारे आमिर खान जी एक्टर हैं वो पहले पेप्सी की एडवर्टाइज करते थे। देखिए अभी हमने आपको 2 ट्रिक्स सिखाई, अलका गायत्री, सीता गीता, BSc M.Tech ये सिखाई, और यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम या प्लेटिनम गोल्ड चुराते हो। अब एक तीसरी ट्रिक देखो, आमिर खान से कहा गया कि आप किसकी एडवर्टाइज करोगे, कोका कोला की कि पेप्सी की। तो उनसे पूछा जा रहा है आमिर खान तेरी इच्छा, आपकी इच्छा है, आप गलत मत समझना, हम सिर्फ एक ट्रिक बना रहे हैं। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी या ठंडी वाली पेप्सी की एडवर्टाइज कर दो। ठंडा पेप्सी, कोक नहीं, कोक नहीं, दिस इज द ट्रिक। आमिर खान तेरी इच्छा तो जल्दी याद हो जाएगा, ठंडा पेप्सी भी याद हो जाएगा, कोक नहीं या कोई नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा चलो ठंडी पेप्सी की कर दो, कोई नहीं, कुछ अपने मन से बना देना, बन जाएगी। तो ये 4 सीक्वेंस थे जो गलत थे, ध्यान रखिए, चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट ए पहली डीमेरिट्स थी, अपनी ही बात को उन्होंने काट दिया। अगली लिखिए डिसिमिलर एलिमेंट्स placed together कैसा होना चाहिए था, पीरियोडिक फंक्शन तोड़ दिया ना इनने। पीरियोडिक फंक्शन तो क्या कहता है, सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर होने चाहिए ना। दैट मीन्स व्हेन एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग आउट ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन।
तो सिमिलर एलिमेंट्स एक साथ आने चाहिए ना, लेकिन ये एक ही ग्रुप में डिसिमिलर एलिमेंट्स रख देते हैं। ये फिर से उन्होंने अपनी बात तोड़ी, अपना ही पीरियोडिक लॉ ने ब्रेक किया। लाइटर एलिमेंट्स पहले आना चाहिए, हैवियर बाद में। लाइटर पहले आ गया, सॉरी हैवियर पहले आ गया, लाइटर बाद में आ गया, हैवियर पहले आ गया, लाइटर बाद में आ गया, हैवियर पहले आ गया, लाइटर बाद में आ गया, हैवियर पहले आ गया, है ना। तो ये इस साइड वाले हैवियर हैं और ये लाइटर है, हल्के है, हैवियर लाइटर। फिर कह रहे हैं कि जब ऐसा करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पे आते हैं, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, डिसिमिलर एलिमेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स एक साथ रख दिए। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल देखिए, देखो ग्रुप फर्स्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इनका ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट कितने पार्ट थे इनके ग्रुप फर्स्ट के? 2, हर ग्रुप के 2 पार्ट थे, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। अब एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? सेम। तो देखिए ग्रुप फर्स्ट पे इनके कौन रखे थे? हेलिना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। पता है बच्चों आपको, ये सबसे हाइड्रोजन तो उस समय नहीं आया था, मतलब था लेकिन इस ग्रुप का नहीं माना जाता, वो मैन ए है। कल आपको हमने जब लोथर मेयर का कराया था तो बताया था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ये। लिखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल। गीले हाथ से छू सकते हो इन्हें? नहीं छू सकते। क्यों? क्या हो जाएगी? आग लग जाती है। बहुत रिएक्टिव मेटल है, पानी में डालोगे विस्फोट हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, टेबल नहीं, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। नहीं ये मिलेंगे थोड़ी बेटा आप लोगों को। हाँ विस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है इनसे। वो RDX आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, यूरिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो नमक से भी बनाया जा सकता है, बनाया, लेकिन वो इतनी आसान नहीं, बहुत इसके लिए लंबी प्रोसेस है, उसे सोडियम अलग करना पड़ता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और ग्रुप सेकंड में रख दिए उन्होंने, सॉरी ग्रुप फर्स्ट के बी पार्ट में रख दिए उन्होंने सोना चांदी च्यवनप्राश, नहीं सोना चांदी कॉपर, ठीक है, सोना चांदी कॉपर, गोल्ड सिल्वर कॉपर। बताओ बच्चों इनको क्या कहते हैं? इनके कई नाम हैं। पहली बात तो जो एंशियंट टाइम था, प्राचीन समय था, उस समय करेंसी नहीं चलती थी, नोट नहीं चलती थी, राजा महाराजाओं के ज़माने में सिक्के चलते थे। और जो सिक्के बनते थे, जो अमीर राजा होता था वो अपने राज्य में सोने के सिक्के बनवाता था, जो थोड़ा और गरीब हुआ थोड़ा कम चांदी के, जो बहुत गरीब हुआ वो किसके बनाता था? कॉपर के सिक्के बना, लेन देन इसी चल। तो इनको कहा जाता है क्वाइनेज मेटल। 1 नंबर में पूछा जाता है क्वाइनेज मेटल किसे कहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम 1 किलो आयरन लेने जाएँ तो मिल जाएगा, 1 किलो सोना लेने जाएँ मिल जाएगा, लेकिन 1 किलो आयरन के दाम में मिल जाएगा क्या 1 किलो सोना? क्यों? ये भी तो मेटल है, ये भी मेटल है, फिर काहे ना मिलेगा? तो ये अच्छा क्यों? हाँ आंसर आ गया, आंसर आ गया, ये अच्छा वाला मेटल है। क्यों ये अच्छा मेटल है बताओ? खराब नहीं होता, बिल्कुल सही। ज़मीन के अंदर गाप दो आप सोने को और 100 साल बाद भी निकलोगे तो फिर वो मटमैला होगा, खराब नहीं होगा। प्लेटिनम पैसे ही नहीं आते थे। अब तुम आज के ज़माने में कहोगे जो नोट आ रहे हैं वे सोना के बन के आए, कैसे हो सकता? प्लेटिनम वैसे ही। तो ये बहुत ही स्टेबल हैं, बहुत कम रेट कर, इनको नोबल मेटल कहा जाता है, नोबल मेटल्स, आदर्श धातुएं कहा जाता है इन्हें। इसलिए तो ये इनकी चमक नहीं जाती है, खराब नहीं। लोहा पहन ले हम तो जंग ही जंग लग जाए, 10 दिन बाद देखे तो जंग ही जंग, रस्ट ही रस्ट।
वैसे बच्चों ये दो खास बात थी। अब देखो 2 मिनट में हो जाएंगी बाकी लिमिटेशन। तो ये डिसिमिलर देखो, मोस्ट रिएक्टिव मेटल को, और ये नोबल मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल या स्टेबल मेटल है ना, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। और लिखते तो बताइए ऐसा होना चाहिए क्या था? मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को साथ में रखना चाहिए था क्या? नहीं रखना चाहिए था। या लीस्ट रिएक्टिव कह दो तो और अच्छा रहेगा। मतलब ये रिएक्ट करते ही नहीं ना। हवा पानी में डाल दो टंकी में, सुबह तक निकालो वैसे ही मिलेगा, कोई ख़राब नहीं। लोहा को डाल दो, सुबह तक जंग लग जाएगी उसमें। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इनमें पानी में डालो, जंग का लगे तो टंकी उड़ा दें, विस्फोट हो जाए इनमें, टंकी ही ना बचेगी। और सुबह तक का इंतजार क्या है, विदिन 5 सेकेंड। आपके स्कूल में किया था एक बच्चे ने? हाँ, हम पढ़ाते थे जब आपके स्कूल में, तब वो लैब से ले गया था एक लड़का, उसने टंकी में डाल दिया। बड़ा हम जिस समय टंकी फूट गया, फिर जो बड़े सर थे, जो आपके बड़े हेड सर, अब वो नहीं रहे। बहुत, अरे टंकी फूटी होने का मोहल्ला वालों को पता चल गया, बहुत मगल है, तो उसको बहुत पिटाई करी थी। इसलिए नहीं कि उसने सोडियम मेटल, इसमें उसका भी नुकसान था, चोट लग सकती उससे। तो क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्वाइनेज मतलब होता है सिक्का धातु के जिनसे सिक्के। नोबल मेटल्स क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से, लीस्ट रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब जल्दी से देखो बच्चों, बस तीसरी चौथी 5वीं लिमिटेशन। हाइड्रोजन के लिए प्लेस नहीं था, ना उनके में है ना इनके में। ये रखा मिलता है यहाँ पर, लेकिन इसमें पीला कलर क्यों नहीं लगाया? इन सब में तो पीला लगाया है, मतलब कुछ अलग है। सिंबल हाइड्रोजन का भले ही है, वो H डिनोट करता है गैस को। जितने भी एलिमेंट के सिंबल पीले होंगे वो गैस हैं। ये हम डिब्बा पीला कह रहे, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसकी नहीं ना। तो इसकी पोजीशन क्या है? क्या फर्स्ट ग्रुप? नहीं, ना तो ग्रुप फर्स्ट है। इसको ग्रुप फर्स्ट में भी रखा है, ग्रुप 17 में भी रखा है, तो इसका कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है। तो लिखिए नो डेफिनेट प्लेस फॉर हाइड्रोजन। नो डेफिनेट, जल्दी, नो डेफिनेट प्लेस फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए इनकी पीरियोडिक टेबल में कोई भी डेफिनेट प्लेस नहीं था, आज भी नहीं है, कल शायद आ जाए। हो सकता है विजेता बन जाए केमिस्ट, कोई प्लेस दे दे हाइड्रोजन को। लेकिन ऐसे नहीं देना विजेता कि लो एक रख दो हमारे नाम से, नहीं, प्रॉपर आपको करना पड़ेगा उसके बारे में अध्ययन, स्टडी। नो डेफिनेट प्लेस फॉर हाइड्रोजन। अच्छा, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पे जमाई थी ना पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पहले का मास 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। तो इन तीनों को जगह मिलनी चाहिए थी। कहीं भी इनकी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए भी जगह नहीं थी, ना कल थी ना आज थी। ये दोनों की लिमिटेशन है। देखिए डेफिनेट तो छोड़ दो, प्लेस ही नहीं था। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। डेफिनेट तो छोड़ ही दो, हाइड्रोजन के लिए कम से कम जगह तो मिल गई उसको रहने की पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स को तो जगह ही नहीं मिली। हाँ, अगर सिस्टमेटिक स्टडी की जाए तो कर सकता है। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस नहीं था, ठीक है ना। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये भी आज तक घूम ही रहे हैं। इनके पीछे लटकाया हुआ है इन्हें, इनके पीछे इनको लटकाया गया है। हाँ, पीछे ही रखे हुए हैं, मतलब 3D में दिखेगा। इनका भी आज तक सही पोजीशन नहीं मिली कि कम से कम इनको 8वां 9वां पीरियड बना के इनको भी रख दो, नहीं, इनके पीछे इनके लिए भी कोई प्लेस नहीं है, डेफिनेट प्लेस नहीं है। लिखिए नो डेफिनेट प्लेस फॉर लैंथेनाइड्स। हेलो, हाँ बस 5 मिनट। नो डेफिनेट प्लेस फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। जो वो नीचे रखी ना दो, उनको लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं ना। जो लैंथेनम के बाद आया उसे हम क्या बोलते हैं?
लेंथेनाइज, और जो एक्टिनियम के बाद इनके लिए भी नहीं। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नहीं बता पाए थे, बताओ जल्दी, क्या नहीं बता पाए थे? पीरियोडिसिटी नहीं बता पाए थे। ये नहीं बता पाए थे कि एलिमेंट्स को जब मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते तो सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो नो एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। हेलो, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। बच्चों ये मेन लीव्स की पीरियोडिक टेबल 100% होती है। कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, होमवर्क लिखा जाए। पूरी आपको मेन लीव्स की पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अच्छे से याद करके आनी है 100%, ठीक है। रिवीजन पुराने बच्चों के लिए, तो रिवीजन में आपको पढ़ के आना है कल, यहाँ से पढ़ के आना डोबेराइनर ट्रायड, डोबेराइनर ट्रायड यहाँ से पढ़ के आना, और पीछे से पढ़ के आना अब बाहू प्रिंसिपल। आठ 10 हो गई बच्चों, 8-10 ही बता के आए आप लोग घर पे, है ना, कि 8-10 तक छुट्टी होगी सर के यहाँ। और स्टार्ट हुई मान लो 6:15 6:20 से होगी। कितने बजे आ जाओगे आप? 6:15 से ही होगी स्टार्ट। हमारा नंबर 9179 79